न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर हम डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। पाक की हिमाकत तो दिन में ड्रोनबाजी, रात भर गोलाबारी, सुशासन तिहार 2025। दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना, समाधान शिविर लाया सौगात, 2 किसान को मिला नया ट्रैक्टर। तो खबरें विस्तार से। तो देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। पाक की हिमाकत, दिन में ड्रोनबाजी, रात भर गोलाबारी। भारत की ताकत 1971 के बाद रावलपिंडी पर सीधा फार, हवाई बार। बुधवार रात पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में 15 जगह ड्रोन हमले। तो वही भारत ने सभी हवा में नष्ट किए। जम्मू कश्मीर में LOC पर मोर्टार और तोप से हमले किए गए। 2 दिन में 16 भारतीय नागरिक की जान भी चली गई। वही सेना पर निशाना। गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें ड्रोन दागे गए। भारत ने इन्हें भी नष्ट कर दिया। वही भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाक की ड्रोन हवा में ही मार गिराए। अगली खबर, सुशासन तिहार 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने शुरू की गई सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत तृतीय एवं अंतिम चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बालोद विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल मैदान, जुंगेरा एवं डोंडी विकास खंड के कार्यालय भवन, नगर पंचायत चिखलाकसा में 10 मई 2025 को समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया है कि बालोद विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल मैदान जुंगेरा में 10 मई को समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। छोटे से लेकर बड़े समस्या के समाधान के लिए आज ये शिविर के आयोजन रखा गया है। जब हर एक विभाग के समस्या जो शिकायत रही से समस्या रही, जो मांग रही, ओकर माध्यम से आपके सारी समस्या के समाधान के लिए हमारे जो सरकार अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजना है पहुँचाकर आज अच्छा ये योजना के रूप में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ विकास प्रदेश के रूप में विकास बैंक का खाता नंबर सभी के पास है। खाते को बेचना, अभी तक आप सभी को ये समझाया जाता है कि। अगली खबर, दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना। दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। ग्राम मुड़पार बाजार चौक के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त 40 वर्षीय सचिव यादव के रूप में की, जो ब्रिटानिया कंपनी में ड्राइवरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। तो आइए सुनते तंवर पुलिस प्रवक्ता जी। मैडम, जामुन के नाम में खबर आती है एक युवक को पीट करके मार दिया, क्या पूरा?
ये जामुन थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला है कि मुड़बार में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना पर से जब पुलिस वहां पर जाकर देखी तो एक व्यक्ति की खून से सनी हुई शव वहां पर पड़ा हुआ था और जिसकी पहचान सचिन यादव के उम्र 39 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही एवं जांच में लिया गया और इसी दौरान वहां पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तब संदेही के संबंध में पता चलने पर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। संदेही के द्वारा बताया, जो कि अपचारी बालक है संदेही इस प्रकरण का, उसके द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक है उसकी जो बेटी है उससे उसका प्रेम संबंध था, जिसको लेकर मृतक को हमेशा ऐतराज रहता था और उनके दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी और मृतक उसे कई बार मना भी करता था और गाली गलौज भी करता था, अक्सर जान से मार देने की धमकी देता था। कल रात को जब लगभग 10:30 बजे अपचारी बालक जब अपने पोल्ट्री फार्म के शिफ्ट को खत्म करके घर की ओर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे मृतक मिला और वापस से उसने उसके साथ वाद विवाद कर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मृतक शराब पिया हुआ था और हाथ में रखे डंडे से उसने अपचारी बालक पर प्रहार किया और इसी बात से वाद विवाद बढ़ने की स्थिति में अपचारी बालक ने उसी के मृतक के हाथ में रखे हुए डंडे को छीन कर उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया और इसके तत्काल बाद जो अपचारी बालक था वो अपने भाई के साथ थाने पहुंच गया और मृतक के द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने की वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु उसने यह बात नहीं बताई कि उसने भी मृतक को प्रहार किया है और वह बेहोश हालत में पड़ा है। दोनों के बीच संबंध क्या, मृतक क्या करने और ये क्या? मृतक का जैसे पता चला है कि वो उसके पड़ोस का ही रहने वाला था और जो अपचारी बालक है वो पोल्ट्री फार्म में काम करता था। अगली खबर तो देखते सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आयु रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। समाधान शिविर लाया सौगात, तो किसान को मिला नया ट्रैक्टर। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के ग्राम पंचायत टुंडेरी, जहां 9 मई को सुशासन तिहार के तृतीय चरण में बिलाईगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत टुंडेरी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे और कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे ने शिविर के स्टॉलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर कनौजे ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत 4 नन्हे बच्चों को अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं को उपहार प्रदान किया। वह जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे ने क्षेत्र में हो रहे पानी की किल्लत को देखते हुए नया बोर खनन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करते हुए अन्य विभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ और पीएचई विभाग को नए बोर खनन के लिए सहयोग देने की बात कही। आगे जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिविर में पीएम आवास ग्रामीण के 15 हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा 20 किसान किताब, खाद्य विभाग द्वारा 10 राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 निश्चय मित्र किट, श्रम विभाग द्वारा 14 श्रम कार्ड हितग्राहियों को दिए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में संजय भूषण पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष सुनवानी, जनपद पंचायत अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद साहू, प्रदेश अनुसूचित जाति के महामंत्री बेदराम जांगड़े, दुर्गेश केशरवानी, सुनील शर्मा, दिनेश चंद्रा, नगर पंचायत पवरी के अध्यक्ष कुलदीपक साहू। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे देश में सुशासन त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके तहत आज ग्राम टुंडरी में सुशासन त्यौहार का आयोजन किया गया, जिसपे सभी विभागों ने अपनी अपनी जानकारी दी और ग्राम पंचायतों में समस्याओं को पहले लिया गया है और उसकी समाधान के बारे में यहाँ बताने के लिए स्टॉल आयोजित किया है। सभी जगह की समस्याएं सॉल्व किया गया है और खुशी के विषय है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, टीबी है, बीमारियों में कमी आई है, धान खरीदी केंद्र में शॉर्टेज नहीं आया है और शासन अच्छी रूप से चल रही है और हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आप अच्छे से सभापति अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई रिपोर्टर वेता सिंह भोपाल की खास खबर। नई शुरुआत, एक नेक संकल्प दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा। दुर्ग जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने पद में बैठते ही सभी कार्य संभाल लिया। लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर इन दिनों वे काफी चर्चा में भी नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि पिछले दिनों ग्राम नारधा में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे उपस्थित हुई, जिसमें खेल और बच्चों की जरूरतों को देख जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने सरकारी मानदेय इन जैसे खेल में हिस्सा लेने वालों बच्चों के पीछे खर्च किए जाने की बात कहते हुए एक फिट इंडिया थीम की मुहिम की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत ग्राम नारधा से। जी मैं भी एक गरीब फैमिली से मैंने बिलोंग किया है, तो शुरू से मेरे मन में भी बहुत सी इच्छाएं थी कि मुझे आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स में आगे रहना है। जैसे कि कबड्डी की मैं प्लेयर थी, कैप्टन थी कबड्डी में। तो अभी मेरे क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान गांव के बच्चों को मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कोई विकास के लिए कुछ एजेंसियाँ नहीं हैं, क्लासेस नहीं है, ट्यूशन नहीं है। जैसे शहर के बच्चों को प्रोवाइड होता है, जैसे समर वैकेशन है, समर वैकेशन में बच्चों को स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फुटबॉल क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे अंदर ये ख्याल आया, जो कि मेरे बचपन का एक ड्रीम था, जिस चीज़ के लिए मैं भी कहीं तरसी थी, कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है कि एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस योजना के अंतर्गत मैं भी एक छोटा सा मुहिम चला रही हूँ, फिट इंडिया, जिसमें गांव के छोटे गरीब बच्चे, छोटे भाई बहन जिनको शिक्षा के पहल में आगे बढ़े, तो मेरा जो सरकारी मानदेय है मैं बच्चों के लिए प्रदान कर रही हूँ, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। खास करके बेटियों के लिए, ताकि वो जूडो कराटे सीखे, आत्मनिर्भर बने, स्वयं का रक्षा करे। यही बात। इसको लेकर आप कहाँ से शुरुआत कर रही हैं? जी, ये शुरुआत मैंने हमारे क्षेत्र के नारधा गांव से किया है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है कि हमने सिर्फ एक गांव को भी कैच किया है, जो कि आज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे करके 2 गांव, 10 गांव, धीरे धीरे पूरा धमधा क्षेत्र कवर करना है, धीरे धीरे पाटन क्षेत्र, ऑल ओवर दुर्ग जिला को मेरा कवर करना है। चल जाएगा जैसा बोलेंगे, आप बस एक, मगर ज़्यादा लेट होगा तो ठीक नहीं रहेगा ना। देखो सुमेश, जैसे इसमें खेला हमारा कभी दिया है, क्या क्या बजट दिए हैं, अच्छा अगली खबर, मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में जिले से आए कांग्रेस जनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में मजदूरी के मानव दिवस बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा में 42 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य किया गया था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष इसे घटाकर 32 लाख मानव दिवस कर दिया गया था और वर्तमान वित्त वर्ष 25-26 में इसे और घटाकर 18 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया, जो कि केवल 35% हो जाता है, जो ग्रामीण मजदूरों की आजीविका को प्रभावित करता है। यदि इन मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो आने वाले 16 मई को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज किस मुद्दे को लेकर आप लोग कलेक्टेड आए थे? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी आज कलेक्टेड आए ज्ञापन सौंपने मनरेगा मजदूरी को लेके। भूपेश बघेल जी का जब कांग्रेस सरकार था उस समय 42 लाख मानव दिवस के रूप में मजदूरों को दुर्ग जिला में काम मिलता था। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 32 लाख मानव दिवस कर दिए और अभी इस साल 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया, मतलब लगभग 35% कर दिया गया है जो काम यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ मजदूरों की संख्या 1 से 1.5 लाख है और आज कम से कम इस समय में, मई के समय में 40 से 50 हज़ार मजदूर काम करते थे, लेकिन अभी 10 से 15 हज़ार मजदूर ही काम कर पा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 40 लाख मानव दिवस किया जाए। अगर ये 40 लाख की मांग हमारी पूरी नहीं होती मानव दिवस के कार्य की, तो हम लोग 14 तारीख तक के बोले हैं, अल्टीमेटम दिए हैं कि 14 तारीख तक हमारी मांग पूरी की जाए। अगर नहीं करेंगे तो मजदूरों के साथ हम सब आके यहाँ पे मजदूरी का जो सामग्री होता है उसके साथ आके हम लोग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम? 16 तारीख को शुक्रवार। ठीक है।
अगली खबर, शिविर में जल संरक्षण और बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ। सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण का समाधान शिविर जनपद पंचायत दुर्ग के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दाऊ उत्तम सिंह निसाफ शासकीय महाविद्यालय परिसर मंचादुर्ग में आयोजित किया गया। यह शिविर 30 मई तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 14 गांवों के लिए समाधान शिविर लगाया गया है, जहां आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विधायक चंद्राकर ने कहा कि हमारी सरकार जनता के द्वारा पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वही कर रही है। कल पत्र में हमने सब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंचेगी और जनता को दर दर भटकना ना पड़े, इधर उधर घूमना ना पड़े, उनको उनके क्षेत्र में, उनके जगह में हमारे मुख्यमंत्री का लगातार क्षेत्रों में जा रहे, शिविर में जा रहे हैं और लगातार जनता के साथ, जनताओं के बीच में संवाद करने का और संवाद से समाधान की ओर ये सरकार जब भूमि विहीन है, ऐसे मजदूर भाई की मल्ला जो सरकार में रजिस्टर्ड है वो मतलब 10,000 रुपया प्रति महीने साल में मतलब देवो के खाता में 10,000 रुपया। आप मत समझाना तो सुशासन त्योहार में समाधान शिविर के पहली 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन के माध्यम से, शिविर के माध्यम से और समाधान पेटी के माध्यम से पत्र लेके काम ये सरकार करते और जिला निवारण करके वो समस्या ला दूर करे के भी काम इस शिविर में करत जाते। आज लगातार 5 मई से समाधान शिविर शुरुआत हुए। हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शुरुआत करे और आज हमारे मुख्यमंत्री भरे तपे भरे धूप गर्मी में गांव गांव जावा थे, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग विकास खंड में जाते और गरीब जनता के समस्या ला सुना थे, उला हल करे के काम कर थे और रात भी वो क्षेत्र में वो रुका थे जहां जावा थे। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री है। आज बड़ा खुशी के बात है और हर्ष के बात है कि हमला ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरा अपन समय ला, अपन तन मन ला, पूरा अपन जीवन ला जनता ला समर्पित कर दे है। जनता के दुख दर्द दूर करे बार ये सरकार लगातार समर्पित है। केवल 15,000 रुपया महीना कमाते वो मन भी कर सकते। सरकार बहुत सारा छूट दे दे बहुत, ताकि हमार जनता जनार्दन ला वो लाभ मिल सके। एक बाद जे बहनी मन के मातारी बंधन में छूट गई हुई वो मन भी अपन आवेदन दे देना, ताकि पोर्टल जैसे खुली वो मन भी 1,000 रुपया मिले के चालू हो जाए। ये सरकार लगातार मातारी मल्ला, भाई मल्ला, बहनी मल्ला समर्पित सरकार है। मजदूर मल्ला, किसान मल्ला, पढ़ने वाले लड़का मल्ला, सबके लिए ये सरकार कुछ न कुछ काम करा था। पूरा देश में, पूरा देश में अगर कोई सर्वमान अगर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी है। कैसे वो लग करके दिखा दे, आपने देखा तो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जनता के पास जाबो, जनता के दौर में जाबो, ओकर समस्या मन हम दूर करबो, गांव के समस्या ला दूर करबो, जनता जनार्दन के समस्या ला दूर करबो। खबर जो लकैथन वो लग करके दिखा। आज आप देख लो हमर जो संकल्प पत्र में हम वादा करे रहे बोला एक एक बात का हम पूरा करत जात हन।
चाहे वो 2 साल के बोनस हो सब किसान भाई मन के। सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माता होकर जन्मदिन में हमन किसान मन के खाता में 2 महीना के बोनस ला डाले रहे। किसान मन के अगर धान के खरीदने के बाद ला कह रहे 21 क्विंटल खरीदो और 3100 रुपया देवो और अंतर के राशि ला एक साथ देवो। अगर वो पूरा वादल पूरा करे है, शासन करे, हमारे मुखिया करे, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा करे है। लगातार आप देखा जाओ तो ये सरकार जनता मन किए हुए वादा ला पूरा करा थे। चाहे आप पर हमारे महतारी मन के हमारे जो देश के आधा आबादी है और छत्तीसगढ़ के जो आधा आबादी है, महतारी मन ला कह रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार तो महतारी मन ला 1,000 रुपया महीना देवो। आज हर महीना महतारी मन के खाता में 1,000 रुपया 1 से 3 से 4 तारीख के बीच में आ जाते। नौकरी वाले मन के भी पैसा अधिक समय में नहीं आए, लेकिन महतारी मन जो वादा करे रहे वो पैसा 1,000 रुपया मन के खाता में आ जाते। ये भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी है, विष्णुदेव साय जी की गारंटी है। चला लगातार करे के काम ये सरकार करते। वैसे हमारा बड़ा चिंता रहे कि हमारे घर में अगर बीमार हो जाए हमारे उनके सियान समृद्ध बना तो अगर इलाज ला कैसे करबो। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी उसी को लेके हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम सब के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने 8 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक पहले चरण में और लगातार 3 चरणों में ये कि बिना भ्रष्टाचार, बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई ऑफिस के चक्कर लगाए जनता जनार्दन की समस्या हल हो, उनकी मांगे पूरा हो। और ये सरकार जनहित में ये समाधान शिविर का। अगली खबर, जयंती के अवसर पर कमला मोटर्स में के इस कंबाइंड की डिलीवरी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप की शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का स्मरण कर एवं मां लक्ष्मी की पूजा आराधना कर गोंडलवाही राजनांदगांव के कृषक झालेंद्र कुमार बुआरे ने अपने मित्र कोमेश्वर बघेल के साथ आकर कमला मोटर्स से क्रॉप मास्टर सेल्फ प्रपोलर कंबाइंड हार्वेस्टर के इस 9300 की डिलीवरी ली। डिलीवरी प्रदान करते हुए JCBL एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कंपनी के स्टेट हेड अशोक त्रिपाठी एवं कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्य लक्ष्मी नारायण चंद्रा का सेल्समैन देवनारायण साहू, कनिष्ठ अभियंता किशोर निषाद, आगंतुक नंदिता सावंत, बरमेचा एलिवेटर के अभियंता जयदीप सावंत इत्यादि शामिल रहे। KS एग्रीकल्चर की क्रॉप मास्टर 9300 की डिमांड छत्तीसगढ़ की धरातल में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों की पहली पसंद बनती जा रही। और केस का नाम सुना था तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, गाड़ी ठीक है तो मैं भी मतलब खरीदा हूँ। हम लोग इसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कभी किए नहीं, क्योंकि जिस किसान के पास हमने इस गाड़ी को दिया है वो किसान ही प्रचार करता है कि मेरा गाड़ी इतना काम कर रहा है, उससे इसकी मार्केटिंग खुद ब खुद बढ़ी है। और ये भैया भी जैसे आए ना तो इनके अगल बगल के गांव में गई हुई है गाड़ी, उसको देख के आए हैं। और जो इनका सर्विस देने का वो है केस वालों का, कंपनी का सर्विस जो मिलता है उनको भी देखे हुए हैं ये। और ये दूसरे गाड़ी की अपेक्षा स्टील पार्ट ज़्यादा यूज़ करता है, अच्छे बेरिंग का यूज़ करता है और समय में सर्विस देना ही मेन इनका काम।
अगली खबर, दुर्ग शहर व ग्रामीण विधायक साथ में महापौर ने महाराणा प्रताप जयंती पर शुभकामनाएं दी। वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुलभूषण मेवाड़ नरेश राजपूत क्षत्रिय गौरव महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए शौर्य गाथा का बखान कार्यक्रम आयोजन दौरान मंच पर उपस्थित दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग मेयर अलका बाघवा ने राजपूत क्षत्रिय समाज के बीच किए और सभी ने राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए महाराणा प्रताप के देश के प्रति सच्ची सेवा व बलिदान को व्यर्थ न जाने देने को लेकर देश की सेवा करने संकल्प लेने को कहे। तो आइए सुनते हैं जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप जयंती पर क्या कहा। विधायक महोदय श्रीधरन, कृपया अपना उद्बोधन दें। उसका बच्चा महाराणा प्रताप जैसे हो, ये सभी माताओं सभी परिवार की सोच है कि हमारी बच्चा महाराणा प्रताप के जैसे योद्धा हो। और वाकई में महाराणा प्रताप के जो जीवन गाथा है वो हम सबको जानना चाहिए और विस्तृत से जानना चाहिए। हाथ जोड़कर राणा जी प्रणाम तने, आज मैं सारी बात बता दूं जो जो करे थे काम तने, सरकार न कुछ भी कर पाई। पूरा भारत आज महाराणा प्रताप के ऋणी है। महाराणा प्रताप एक योद्धा के रूप में की असलियत आया, ना डर था अफगान का, पूरे देश में गाड़ी शिखर पर चढ़ा दिया, सब नाच कर तेरी माता मान गए तन राणा जी जो ऊंचे कर दिए काम तने, मान गए तन राणा जी जो ऊंचे कर दिए काम तने। हो गया आपसे भी निवेदन, कृपया आए यादव जी का पुष्पमाला स्वागत करें। सिंदूर के नाम से भी एक विषय चल रहा है और इस विषय को राजपूत समाज जितना अच्छा समझ सकता है, मुझे लगता है ये उसी दिन का याद दिला रहा है जो हमारे शौर्य महाराणा प्रताप जी अपने देश के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिए, पर अपना धर्म नहीं त्यागे। ऐसे शौर्य, ऐसे वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आप सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सब ने मुझे सम्मान के साथ बुलाए, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दिन देकर सम्मान करें। आज महाराणा प्रताप के ऋणी है। महाराणा प्रताप वीर योद्धाओं के एक जो नाम है उसमें 100 अक्षरों में महाराणा प्रताप जी का भी नाम लिखा जाता है। को बहुत बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम के माध्यम से हम जो आने वाले जो पीढ़ी है, जो आज की जो पीढ़ी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह देखते हैं महाराणा प्रताप की जयंती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप जी की जयंती की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाराणा प्रताप जी को शौर्य के नाम से जाना जाता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जान तक के लिए, सामग्री में उन्होंने हमेशा लड़ा, अपने देश की
संस्कार के लिए, और आज उन्हीं की देन है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो संस्कार है, जो राजपूताना को बनने हैं, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी धर्म मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपने धर्म को टिकने नहीं दिए। परिहार क्षत्रिय चेतना विकास संघ की महिला अध्यक्ष। हम यहाँ महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। हम राजपूतों का शौर्य, राजपूतों का समर्पण, राजपूतों का त्याग, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है पूरे इतिहास में। इसको न किसी अगर हमारे पाठ्यक्रम में कहीं कमी भी है तो भी जनमानस में इतनी अच्छी तरह अंकित है कि उसको कोई नहीं भुला सकता। हमने जो राष्ट्र के लिए किया है और उसका हम बदला भी नहीं मांगते, क्योंकि ये हमारे अंदर, हमारी नसों में, रगों में बहता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति किस तरह समर्पित रहें और हमेशा इस धर्म का पालन करें। हमारा धर्म रक्षा करने का है और आजीवन हम अपने देश की रक्षा करेंगे, कुसंगतियों से रक्षा करेंगे, कुधर्मियों से रक्षा करेंगे, और जैसी भी चुनौतियां आती जाएंगी हम उस पर से निपटते जाएंगे। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और इस पावन अवसर पे हम सब जानते हैं कि वीर महाराणा प्रताप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। भारत देश में योद्धाओं में से अगर कभी भी नाम लिया जाता है तो वीर महाराणा प्रताप का भी उसमें से एक नाम है। और महाराणा प्रताप जी हमारे लिए एक पूंजी है और हम सबके लिए एक बड़ा सम्मान है, हमारा धरोहर है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने पूरा जीवन अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए समर्पित किया और देश को उस समय आजादी दिलाने में, चाहे मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, उनसे लड़ाई लड़ते हुए इस देश में हमेशा संदेश दिया कि अपने देश की रक्षा और अपने समाज की रक्षा के लिए हमेशा आदमी को तत्पर रहना चाहिए। और हम लोग सब महाराणा प्रताप के जीवन से हमको सीख मिलती है और आने वाले समय में आज जब भारत को विकसित भारत बनाना है और विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाना है तो महाराणा प्रताप को हमेशा याद करेंगे और उसके किए काम को आगे ले जाने के लिए और आज के इस भारत में उसकी सोच और विचार को बहुत जरूरी है कि उसको लेके चलने के और उसको लेके चल के साथ काम करने का। आज का भारत एक नया भारत है और इस नए भारत में अपने जितने भी पुरोधा हैं, जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं, उन सबको याद करते हुए उनको लेके चलने का ये समय है और उनको याद करते हुए आज भारत को हम लोग आगे लेके जाएंगे। हमारे पूर्वजों की महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि आज जो हमारी चुटिया है उन्हीं की बदौलत है। और यहाँ जितने मोहम्मदन हैं वो डर के मारे मोहम्मदन बने। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी घास की रोटियां खा के इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपने परिवार या अपने वंशज के सिर्फ हिंदुस्तान बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा त्याग किया है और बिना खाए पिए जंगलों में रह के और लड़े हैं। आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और हमें बड़ा गर्व है उनसे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या क्या त्याग नहीं किए। 18,420 रियासतें उन्होंने छोड़ दिया अपने देश के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, तो हमें उन पर बहुत गर्व है। इसके बाद हमारी दीदी के लिए बहुत गौरव का विषय है। भारत के गौरवशाली इतिहास में महाराणा प्रताप जी का जो स्थान है वो बहुत सर्वोच्च है। मुगलों की सेना से उन्होंने लोहा लेकर पूरे हिंदू साम्राज्य को बचाया। आज उनकी जयंती है। इस जयंती पे मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेष रूप से राजपूत क्षत्रिय समाज को विशेष बधाई देता हूँ। हम सबके लिए गर्व है कि हम उस समाज के, हम उसके वंशज हैं जहाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म। अगली खबर तो देखते हैं रिपोर्टर लोकेश साहू की खास खबर। जिला प्रशासन ने लगाया सुशासन तिहार जन समस्या शिविर। लोगों की जन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा मनाए जा रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मंचादुर के शासकीय महाविद्यालय में समस्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूदगी में स्टॉल लगाकर लोगों के आवेदन को लेकर समस्या का निराकरण किया गया। तो आइए सुनते हैं बजरंग दुबे, ललित चंद्राकर एवं युगल किशोर साहू जी। विसामा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री बिंदु देश लहरे जी, जनपद सदस्य राजू साहू जी, भाई प्रतियोगी क्या सूत्री गठन होगा तो लोकल अध्यापन व्यवस्था इसमें की जाएगी। भाई भरत राम
श्रद्धा दीदी और संगे संग आदरणीय जंतु द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। अपन काम खत्म में तो सब लगे हवे तो सबों से निवेदन अगर एक गांव करत हम यहाँ की जोरदार जयकारा बना दो। संपदा मानूंगा और ऐसा मानकर उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूं। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचय मचा लो। भारी की आदरणीय मंच में प्रणाम कर आज के उपस्थित हमारे जिला पंचायत एक सामाजिक बुराई एवं कानून अपराध है, अतः मैं प्रण करता हूँ। बताओ, सुशासन त्योहार आपके ग्राम पंचायत में जिला पंचायत अंतर्गत कोई सेवा का कुछ निराकरण निकली कत्ता समस्या निकल करके ऐसे का एकर से लाभ हो गाँव? आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन है तिनमें सुशासन त्योहार है बड़ा अच्छे ढंग से मनाए गई से। और आज हमारे माननीय विधायक महोदय जी के आगमन हो रही से जिला पंचायत जनता पंचायत के शिव साहब मंगलवारी से और में 14 गांव के जो जनता है वो मतलब अपन जो समस्या है वो रखे के मौका मिली से और बहुत जन के समस्या के निराकरण हो तुरंत हुई सब है। और संगे संग रहेगी बात हमारे गांव के तो हमारे गांव ला घरो जो आवेदन आए सुशासन त्योहार में एक के समस्या के निराकरण हुई से। और ए बीच में हम माननीय विधायक महोदय जी हमारे बीच पहुंची से ओकर बीच हम अपन गांव के कुछ समस्या ला घरो रखे हैं, जैसे कि सबले पहली बिजली की समस्या रखे हैं। तो बिजली की समस्या में का है कि मौसम अभी खराब हो जाते तो मौसम खराब होने कारण से पेड़ मन जो है ओकर जो डाला है तो तार मन से टकरावा था। सवेरे से लेकर के रहो समाधान शिविर में ज्यादातर मुख्य मांग का रही है? ज्यादातर मुख्य मांग वही आवास की रही सब है, वृद्धा पेंशन योजना की रही सब है, ये मना मुख्य मांग रही सब। लगभग कते का आवेदन है, जानकारी मिली? लगभग जानकारी में मतलब अभी लगभग 500 से ऊपर आवेदन हुई। समस्या कई जन के निराकरण हुई से? समस्या हाँ हुई ना कई जन के निराकरण हुई से। निराकरण शिविर से क्या फायदा मिलते है? निराकरण शिविर से ऐसे कि जौन जनता मल्ला आज के समय में एक जन देखे में आज के में कि ओकर ऋण पुस्तिका घरों बनी सब है तो ये वाला फायदा मिली सब है। और कुछ आवास वाला के जेकर के समस्या से उम्र फायदे से कुछ पेंशन वाला में बता के फायदा मिली। संकल्प काले हो? संकल्प हमारा जल संरक्षण के लिए है। ठीक, आपके सरपंच युगल किशोर साहू ग्राम मचानपुर। ये बताएंगे समस्या शिविर का आयोजन किया गया है, लगभग कितने लोग सवेरे से पहुंचे हुए थे और कितना समाधान हुआ है, कितना निराकरण हुआ है? जी, लगभग 14 ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि और सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे और त्वरित समाधान किया गया है। लगभग 12,000 लगभग आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से 11,500 निराकरित पाए गए हैं। कुछ ही आवेदन है जो अभी सुधार में गए हैं। बाकी सुशासन त्योहार मना रहा है, उसके अलावा समाधान शिविर चल रहा है, कितना राहत लोगों को मिल रहा है? राहत है, लोग काफी संतुष्ट हैं क्योंकि यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, सचिव सभी लोग रहते हैं तो उनकी समस्या का तुरंत निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य आप बन रहे हैं, क्षेत्र में आपके लगभग बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है ग्राम पंचायत? जी बिल्कुल हुआ है और आगे भी होगा। अवैध मुरुम खनन चल रहा है, अवैध लकड़ी की कटाई चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हुआ? जी अभी उसको संज्ञान में लेंगे। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के विश्वदेव सरकार जनता को समर्पित है और सरकार के चुनाव के पहले हम लोग बोले थे कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को उनके घर में जाके, वहां के उनके गांव में जाके उस समस्या का समाधान करेंगे।
उसी के तहत आज ये पूरे छत्तीसगढ़ में समाधान शिविर चल रहा है। 8 अप्रैल से लेके लगातार ये चल रहा है, जिसका समाधान शिविर के माध्यम से आपका आवेदन देने के मतलब ऑनलाइन माध्यम से, चाहे आप समाधान पेटी के माध्यम से, चाहे शिविर के माध्यम से आप अपना आवेदन दे सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं और आपकी जो कोई जगह अगर आपको कहीं कोई गलत है तो उसकी भी आप जानकारी दे सकते हैं। और यहाँ पे संबंधित इस शिविर में अपना आवेदन देके आप अपना समस्या का निराकरण कर सकते हैं, जो समाधान है उसका निराकरण कर सकते हैं। और जो भी क्षेत्र में गांव का हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य अलग अलग विभाग के जो भी क्षेत्र के लोगों की समस्या उसको यहाँ पे दूर करने का काम इस शिविर में करते हैं। आवेदन लेते हैं, समस्या को दूर करते हैं और जिनसे उनको कार्यालय तक, शहर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ता, यही गांव स्तर में वो समस्या हल हो जाता है। और यही विश्वदेव की सरकार और मोदी जी की भी सोच है कि जनता को उनके घर तक, उनके गांव तक जाके उनकी समस्या दूर और उनको वहीं तक मिले ताकि उनको तकलीफ ना हो, उनको भाग दौड़ ना करना पड़े, कोई परेशानी ना उठाना पड़े। और इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में हमारे प्रदेश के मुखिया 5 मई से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने का काम कर रहे, जाने का काम कर रहे, गाँव जा रहे, चाहे कोई भी गांव में जा रहे हैं, औचक जा रहे हैं और वहां पे लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसको निराकरण करने का काम कर रहे हैं। और इस समाधान शिविर के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा मैं सब जनता जनार्दन को कि आपसे अगर कोई भी विभाग में, आपसे कोई भी अगर अधिकारी अगर आपसे कोई किसी चीज भी प्रकार का कोई डिमांड या मांग करते हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है, आप हमें बताएं और उस संबंधित अधिकारी हो या विभाग, वहां पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है और पारदर्शिता सरकार है, बिना भ्रष्टाचार किए भी है। यहाँ पे ये सरकार का मंशा है कि काम हो और उसके अनुरूप आप देख रहे लगातार ये सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जी, सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज मचांदुर में दुर्ग जनपद के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल जो है 12,065 मांग के और 195 शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए और अगर उसमें निराकरण की बात करें तो 11,942 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है मांग में, शिकायतों में 184 और जो शेष लंबित हैं 122 मांग और शिकायतें जो लंबित है 11, इनका भी शीघ्र ही 15 दिवस के भीतर निराकरण कर लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों ने आज के दिन लाभ? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज के शिविर में 14 गांवों के क्लस्टर में कुल 4,533 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4,521 मांग के थे नए आवास के और 12 जो है वो शिकायत के थे। इसमें 4,521 आवेदकों का प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.0 जो ऐप है उसमें उनका सर्वे करा दिया गया है और पात्रता अनुरूप जब लक्ष्य से नया टारगेट मिलेगा तो उन्हें आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। समाधान शिविर में समोसा खाते देखे अधिकारी, जनता नदारद। नगर पंचायत परपोड़ी में आज जहां समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता जनार्दन तो कहीं नजर नहीं आए, सभी कुर्सियां खाली थी। वहीं सरकारी कर्मचारी अपने स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें अधिकारी कर्मचारी समस्या के समाधान करते नजर तो नहीं आए, हाँ लेकिन समोसा खाते जरूर नजर आए। इस समाधान शिविर से ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को सूचना नहीं दी गई, तभी तो जनता की कुर्सियां खाली नजर आई। इस समाधान शिविर में से पत्रकारों भी दूर रखा गया। अब केवल देखते यह पता चलता है कि जनता की गाढ़ी कमाई को प्रशासन में बैठे अफसर लोग किस प्रकार पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इंतजार है बोला लिख के बढ़ दे हालो बन जा रहे पूछा तो पूछा कभी लंबा हुआ था सर हर बार के लपड़े 3 दिन तक एक गाँव हवा करे 3 दिन तक बिना हवा प्रेशर रिटर्न लाइट बिना पानी ये समस्या किसे सुलझावे करना देख। अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच